बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इमरान नियाज़ी बेस्ट ऑफ नियाज़ी चैनल पे तमाम सुनने वाले और देखने वाले भाइयों को खुश आमदीद। आज मैं क्रिप्टो और फॉरेक्स में जो सबसे कामयाब हथियार है, सबसे कामयाब चीज़ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, उसके बारे में मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत से भाइयों के मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं, ग्रुप्स में भी और यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स में भी, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट के बारे में बताया जाए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंट क्या है और ये किस तरह काम करती है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंट चार्ट पे किस तरह ड्रा की जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंट की मुकम्मल तारीफ़ मिसाल के साथ और चार्ट आपको दिखाऊंगा कि उस पर किस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट जो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसकी बुनियाद पे सपोर्ट रेजिस्टेंट पे आप एंट्री लेंगे तो इंशाल्लाह 70-80% मार्केट आपके हक में जाएगी और आपको प्रॉफिट होगा। मेरी ये आजमाई हुई चीज़ है। ये हो सकता है बाज़ औक़ात के किसी न्यूज़ की वजह से मार्केट उसके मुखालिफ चली जाए, लेकिन ये जो ट्रिक है इस पे ज़्यादातर 80-70% कामयाबी के चांसेस होते हैं। मैंने ख़ुद ट्राई किया है, मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ और ये यकीन मानें कि ये चीज़ें मैंने कई हज़ारों रुपए देखे, कोर्स किए हैं और ये सीखी हैं, हमें बताया गया था। मैं आज आपको बेस्ट ऑफ नियाज़ी चैनल पे बिल्कुल फ्री में दिखाऊंगा। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंट पे कोई इस तरह की आपको लंबी चौड़ी बात नहीं समझाऊंगा। ऐसे तो बहुत से यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ आपको नहीं बताएंगे। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू होगी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तमाम भाइयों ने इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, क्योंकि बीच में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो मैं आपको बताऊं और आप स्किप करें वीडियो तो आप वहां से उसको मिस कर जाएं, फिर आपको आगे ट्रेडिंग में मसला होगा। जो भाई इंटरेस्टेड नहीं है वो मेरे चैनल को छोड़ के अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। जो भाई इंटरेस्टेड हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहें। इंशाल्लाह मैं उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। आजकल मार्केट बिल्कुल डंप में आई हुई है, लोग बहुत परेशान बैठे हैं, काफ़ी नुकसान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम भी मार्केट को कवर करके यही तरीक़ाकार यूज़ करके अपनी यानी कि जो डेली बेस की मनी है, अर्निंग है, वो मैं कर रहा हूँ अच्छे से। और मार्केट को मैंने कवर किया हुआ है, उसके बीच बीच मार्केट ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, और जब मैंने एक लेवल ड्रा किया हुआ है, अगर उसके ऊपर मार्केट जाएगी तो फिर मैं और ज़्यादा बाइंग करूँगा। अगर उसकी रेंज के अंदर रहेगी तो मेरे ख्याल से मार्केट इधर ही। ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले बता दूं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपने बोर नहीं होना। बेशक अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप छोड़ के जा सकते हैं। जो भाई मेरे चैनल बेस्ट ऑफ नियाज़ी पे पहली दफ़ा आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के आइकॉन पे क्लिक कर दें। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कोर्स मौजूद है, प्ले लिस्ट में आ जाएं, आपको 7-8 वीडियो मिलेंगी। बेसिक अगर सीखना चाह रहे हैं ये देख लें, और टेक्निकल एनालिसिस की ये 4 वीडियो हैं। ये जिन भाइयों ने देखी होंगी उनको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी और वो इंशाल्लाह आज वीडियो देखने के बाद वो अपनी एंट्री ले सकेंगे, सिग्नल बना सकेंगे। जिन्होंने 4 पहली कैंडल स्टिक की वीडियो देखी हैं, मैंने ऐसे 4 कैंडल स्टिक हथियार आपको बताए हैं। ये यकीन माने, जिस तरह एक फ़ौजी होता है जंग में अपने हथियार के बगैर नहीं लड़ सकता, इसी तरह इन 4 कैंडल स्टिक के बगैर आप क्रिप्टो और फॉरेक्स में नहीं खेल सकते, नहीं प्रॉफिट कमा सकते। तो ये आपने जाके देख लेनी है। तो चलते हैं अभी अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ। तो ये बिनेंस का मेन पेज है, यहाँ पे कोई भी करेंसी आपने उठा लेनी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको आज बता देता हूँ, BTC पे बताएं, इथेरियम है, अड्डा कॉइन है, अड्डा कॉइन कार्डियानो। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आपके सामने चार्ट
ओपन हो गया है। फ़िलहाल इसको मैं थोड़ा सा साइड पे रख देता हूँ, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंट के बारे में बता दूँ। सबसे पहले बात करेंगे सपोर्ट पे कि सपोर्ट क्या होती है, उसके बाद रेजिस्टेंट, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाए। मैं अपने देसी तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं कोई लंबी चौड़ी इस तरह की फार्मूले वगैरह नहीं लगा के दूंगा क्योंकि काफ़ी भाइयों को फिर इनको समझने में मसला होता है। मैं आपको सीधी सीधी बात और टू दी पॉइंट बात बताऊंगा जो मैंने समझी है और मैं चाह रहा था कि आप लोगों को समझा दूं। तो सपोर्ट पे बात करते हैं। सपोर्ट ये एक लाइन है और इसके ऊपर मार्केट होती है। ये देखें इस तरह, ये एस से मैं इसको ज़ाहिर कर देता हूँ। ये है सपोर्ट। सपोर्ट एक ऐसी सीधी लाइन को कहते हैं, सीधी सी मैं बता रहा हूँ आपको अपनी देसी ज़बान में। सपोर्ट एक ऐसी सीधी लाइन को कहते हैं जिस पे मार्केट बार बार आके टकराए और वहाँ से ऊपर उठे, बाउंस करे, यानी कि मार्केट को वो लाइन नीचे ना जाने दे, उसको तोड़ने ना दे, उसको सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट एक ऐसी सीधी लाइन को कहते हैं जिसके ऊपर मार्केट आए और उसके ऊपर उसको टच करने के बाद फिर दोबारा उठे, फिर उसको नीचे आए, फिर दोबारा उठे, तो इसको सपोर्ट कहते हैं। एक मिसाल है कि टेनिस बॉल को अगर आप ज़मीन पे ज़ोर से मारें तो वो ऊपर उछलेगा, फिर ज़मीन पे आएगा, फिर उछलेगा, फिर ज़मीन पे आएगा, फिर उछलेगा। तो यानी कि वो जो ज़मीन है उसकी सपोर्ट बनी हुई है, उसको नीचे नहीं जाने दे रही। इसी तरह फॉरेक्स और क्रिप्टो में भी एक सपोर्ट होती है जो मार्केट को नीचे नहीं जाने देती। ठीक हो गया। अब बात कर देते हैं रेजिस्टेंट। ये भी इसी तरह की सीधी एक लाइन होती है और इसके नीचे मार्केट होती है। ये सपोर्ट के बिल्कुल उलट है। सपोर्ट के यानी कि ऊपर मार्केट होती है और रेजिस्टेंट जो होती है ये मार्केट के ऊपर होती है, सपोर्ट मार्केट के नीचे होती है। अब देखें कि ये मार्केट रेजिस्टेंट की तारीफ सुन लें। रेजिस्टेंट एक ऐसी सीधी लाइन को कहते हैं जिसको मार्केट टच करे और उसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर ना जा सके, यानी कि वो लाइन मार्केट के लिए मुज़म्मत करे, उसको रोके, उसको आगे ना जाने दे, उसके लिए उसके आगे नाकाबंदी कर दे। उस लाइन को रेजिस्टेंट कहते हैं। मार्केट में एक ऐसी सीधी लाइन जो मार्केट को ऊपर ना जाने दे, उसको तोड़ने ना दे, उसको रेजिस्ट करे, तो उसको आप कहते हैं रेजिस्टेंट। मिसाल के तौर पे एक बंदा एक कमरे में बैठा हुआ है और उसके पास गैस का गुब्बारा है। अगर आप कमरे में उसको छोड़ते हैं तो वो आपके कमरे की छत के ऊपर जाके रुक जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो वो गुब्बारे के लिए जो छत है वो उसकी रेजिस्टेंट है, वो उसको ऊपर नहीं जाने दे रही, तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंट। सपोर्ट एक सीधी लाइन, सपोर्ट होती है एक सीधी लाइन जो मार्केट को, एक दफ़ा फिर सुन लें, सपोर्ट एक ऐसी लाइन जो मार्केट को नीचे ना जाने दे, उसके ऊपर मार्केट आए और फिर बाउंस कर जाए, उसको सपोर्ट कहते हैं। ठीक हो गया। और रेजिस्टेंट एक ऐसी सीधी लाइन को कहते हैं जो मार्केट को ऊपर ना निकलने दे, ऊपर ना जाने दे, उसके लिए रुकावट पैदा करे, उसको रेजिस्टेंट कहते हैं। ये अभी मैं आपको चार्ट पे भी ड्रा करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप इसकी बेसिक में भी एक खाली जगह, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, फिर चार्ट पे बंदा जाएगा तो वो वहाँ पे आपको समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंट। अब देखें कि मार्केट इस तरह जा रही होती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंट की दूसरी किस्म देखिएगा। ये मार्केट हमेशा जिग जैग की तरफ जाती है, इस तरह मार्केट मूव करती है
और सपोर्ट एक सीधी लाइन इस तरह की भी होती है और इस तरह की भी हो सकती है। आप देखें कि ये ट्रेंड ऊपर जब जा रहा होता है तो इसके नीचे भी एक लाइन बन जाती है, इसको भी सपोर्ट कहते हैं। ये भी मार्केट में एक सीधी लाइन है और इसके नीचे मार्केट नहीं आ सकती, मार्केट आती है और यहाँ से उड़ जाती है, तो इसको कहते हैं सपोर्ट। और इसी तरह रेजिस्टेंट इसके मुखालिफ होगी कि मार्केट जाती है ऊपर और उसको नहीं तोड़ सकती, फिर नीचे आ जाती है सपोर्ट पे, फिर रेजिस्टेंट पे, उसके दरमियान मार्केट हरकत करती है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंट। और ये ट्रेंड लाइन भी इसको कहा जाता है। आम तौर पे हम फॉरेक्स और क्रिप्टो की ज़बान में इसको ट्रेंड लाइन से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन असल में ये भी सपोर्ट होती है। ये अप ट्रेंड के लिए भी होती है और डाउन ट्रेंड के लिए भी। जैसे ट्रेंड इस तरह डाउन आ रहा होता है तो उसके लिए भी ये डाउन ट्रेंड इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के जो होते हैं, मार्केट तीन तरीके से मूव करती है। एक तो मार्केट का होता है अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट हाई एंड हाई बनाती जा रही होती है, और एक दूसरा होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में लो एंड हाई बनाई जा रही होती है। और एक मार्केट होती है कि रेंज में चल रही होती है, इस तरह ना ऊपर ना नीचे, और उसकी सपोर्ट इसकी भी बन सकती है, रेजिस्टेंट इसकी भी बन सकती है। इसी तरह इसकी भी सपोर्ट बन जाती है, इसकी भी रेजिस्टेंट बन जाती है, इसकी भी सपोर्ट बन जाती है, इसकी भी रेजिस्टेंट बन जाती है। तो यकीनन आप भाइयों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं। दो किस्में हैं। सपोर्ट ट्रेंड लाइन की भी शक्ल में हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, और रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन की शक्ल में भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है। अब एक और मैं काम की बात आपको बताने जा रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनना है। ये एक सीधी लाइन है, ठीक हो गया। ये मार्केट जा रही है, इसको टच कर रही है और फिर इसको नीचे आके फिर इसको टच कर रही है और फिर नीचे आके, और ये मार्केट अचानक से ऐसे इसको तोड़ के निकल जाती है ऐसे। तो फिर क्या करना है कि जब मार्केट एक पॉइंट को तोड़ दे तो ये आपकी जो आपकी जो रेजिस्टेंट पहले ये बनी हुई थी, ये अब ख़त्म हो गई। अब क्या होगा, मार्केट ऊपर चली गई है तो मार्केट के लिए यही रेजिस्टेंट जो थी अब सपोर्ट का काम करेगी। इसके ऊपर मार्केट आएगी और ऐसे उठेगी। पहले ये लाइन रेजिस्टेंट थी जब मार्केट इसके नीचे थी, लेकिन जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये ख़त्म हो गई, रेजिस्टेंट ख़त्म हो गई। अब मार्केट के नए लेवल के लिए लेवल यही होगा, मार्केट टकराएगी इसी जगह पे, लेकिन ये लाइन पहले रेजिस्टेंट थी अब सपोर्ट में तब्दील हो जाएगी, ये मार्केट की सपोर्ट बन जाएगी। इसी तरह मार्केट ऊपर थी, बाउंस कर रही थी और अचानक से इसने तोड़ दिया, तो फिर देखें कि ये मार्केट के लिए पहले तो सपोर्ट थी, लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे इसको तोड़ा तो यहाँ पे ये सिनेरियो ख़त्म हो गया। ये अब इसकी रेजिस्टेंट का काम करेगी, और जो मैं लिख रहा हूँ ये रेजिस्टेंट को ज़ाहिर करता है और एज सपोर्ट को ज़ाहिर करता है। पहले ये मार्केट के लिए ये लाइन सपोर्ट बनी थी, लेकिन जैसे मार्केट ने इसको नीचे से ब्रेक डाउन किया और फिर ये मार्केट इसके लिए रेजिस्टेंट का काम करने लगी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंट में ये फ़र्क होता है, कि मार्केट, अब देखें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट, कुछ भाई कह रहे होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट को किस तरह किया जाता है। कम से कम सपोर्ट लगाने के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए, 2, जहाँ पे मार्केट टच कर रही हो। ये सपोर्ट 1 है, ये 2 है, तो 2 जब बने तो समझ लेना कि ये मार्केट की लिए लाइन कंफर्म है और ये यहाँ से मार्केट आगे उठेगी। ठीक हो गया, ये इस तरह का ये काम करती है। और जब
रेजिस्टेंट होती है तो ये भी इसी तरह की होती है कि मार्केट इसके नीचे ऊपर आती है, इस पे बाउंस करती है और जब अचानक से ब्रेक करती है तो ये इस जो सपोर्ट थी इसके लिए रेजिस्टेंट बन जाती है मार्केट यहाँ पे काम करना। लेकिन आपके लिए ये जो लाइन थी, ये सपोर्ट थी, ये अब ख़त्म हो गई, लेकिन ये जो लेवल थे इनको आपने जहन में रखना है कि यहाँ पे भी मार्केट ने पहले भी होल्ड किया था और जब सपोर्ट थी तो जब रेजिस्टेंट बनी तो फिर भी मार्केट ने इनको होल्ड किया है। तो इसका मतलब है इस लाइन पे कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी टाइम से इसके ऊपर थी, अब नीचे आई है तो फिर इसको नहीं ब्रेक कर रही, इसको मुश्किलात हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे वेल्स बैठे हुए हैं, ट्रेडर बैठे हुए हैं। अगर मार्केट इसको टच करती है तो ऊपर ले जाते हैं और जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया फिर मार्केट इसको टच की तो नीचे कर लेते हैं। तो ये मैं कल आप भाइयों से कह रहा था कि मार्केट को आप फंसाया करें। तो किस तरह फंसाया करें कि मार्केट अगर इस तरह काम कर रही है तो ये मूव कर रही है तो आप एक सपोर्ट लगाया करें, एक लगाया करें रेजिस्टेंट। तो मार्केट इसके अंदर फंस गई। अब आप वेट किया करें कि या तो मार्केट इस सपोर्ट पे आए और यहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल स्टिक जो मैंने बताए हुए हैं उनमें से कुछ दे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के आप इसका हाफ का प्रॉफिट ले सकते हैं। पूरा नहीं रखना, थोड़ा सा रखना है, क्योंकि बाद का मार्केट यहाँ से आ जाती है, यानी कि 7 to 80% आपने रखना है। तो इस तरह आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मार्केट इधर दरमियान में खड़ी है, यानी कि ना ऊपर है, या अगर मार्केट दरमियान में खड़ी है ना ऊपर है ना नीचे, या तो मार्केट का यहाँ पे आने का वेट करें कि यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक पैटर्न दे या कोई रिवर्सल दे, या फिर मार्केट ये ऊपर जो इसकी रेजिस्टेंट है इसको ब्रेक करे, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करे। जब ये इसको ब्रेक करेगी तो इसको रीटेस्ट यहाँ पे करेगी, एक दफ़ा दोबारा इस लाइन पे आएगी और यहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल स्टिक कोई कैंडल स्टिक मिल जाए तो मार्केट गई ऊपर। तो इस तरह आप इस पॉइंट पे एंटर हो सकते हैं और नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंट की जो मेन काम होता है मार्केट में इस तरह का होता है जो मैंने अभी आपको समझाया है। अभी इंशाल्लाह मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा, तफसील के साथ समझाऊंगा और वो ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं यूज़ करता हूं और बहुत ज़बरदस्त काम करती है, तो वो आपने ज़रूर समझनी है। जी तो जनाब चार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके चार्ट पे ना तो कोई मूविंग एवरेज होना चाहिए, ना कोई इस पे टूल लगा होना चाहिए और ना ही कोई ऐसी कोई आपको कहे कि ये लगा दो, ये ग्राफ बना दो, ये बना दो, कुछ भी नहीं। मार्केट का चार्ट बिल्कुल सादा सादा होना चाहिए, इसमें कुछ भी आपने नहीं रखना। इसको कहते हैं प्राइस एक्शन, यानी कि इंडिकेटर किसी और ऐसी यानी कि सिग्नल वाला टूल के बगैर आप इस पे ट्रेड करते हैं, इसको कहते हैं प्राइस एक्शन। देखें मेरा चार्ट बिल्कुल साफ़ है, इस पे कोई भी चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह दुनिया की कोई भी करेंसी आप मुझे कहें, मैं उस पे एनालाइज आपको सपोर्ट रेजिस्टेंट बना के दूंगा कि किस तरह काम करते हैं। तो चार्ट को आपने साफ़ रखना है, इस पर कोई किसी किस्म की कोई ऐसा मवाद ऊपर नहीं छोड़ना जिसकी वजह से आपको एंट्री लेने में परेशानी हो और फिर आपके लिए परेशानी का बायस बने। तो ये अब आपके सामने चार्ट है, आप देखें। एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ भाई होते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो उस पे मंथली चार्ट भी देख सकते हैं, ये ऊपर हैं, वीकली भी देख सकते हैं। लेकिन जो भाई होते हैं डे ट्रेडिंग होते हैं, 2-3 दिन वाले होते हैं, एक हफ्ते से 10 दिन वाले लोग होते हैं कि यार हम एक चीज़ ख़रीद रहे हैं और हफ्ते 10 दिन में इसका प्राइस ऊपर गया तो हम इसको सेल कर देंगे। तो उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ बताऊंगा, मैं भी यही काम करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करेंगे, तो 1 महीना करेंगे, 15 दिन करेंगे। अभी मार्केट की ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कॉइन ख़रीद के आप लॉन्ग टाइम के लिए, और दूसरा आप भाइयों के पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी जो मेरे चैनल पे अभी हैं, ज़्यादातर वो लोग न्यू हैं। तो उनके हिसाब से मैं चीज़ बताऊंगा जो मैं ख़ुद भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप बड़े ट्रेडर भी हैं, लॉन्ग टर्म वाले भी, तो अगर आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा आएगा।
ट्रेडिंग होगी, आपका पैसा भी बनेगा और आपकी इसमें प्रैक्टिस भी होगी। लॉन्ग टर्म वाले कॉइन अगर आप ख़रीद पे ले लेते हैं, $100 पे है और वो मार्केट आ जाती है 80 पे, तो 80 पे वो 6 माह रुकी रहे तो फिर आपके वो $100 6 माह के लिए फंसे रहेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो अगर $100 पे आपने 90 का स्टॉप लॉस लगाया है तो मार्केट नीचे आई, 10 आपके डॉलर कट गए, आपको नुकसान हो गया। लेकिन मार्केट जब 50-60 पे आ जाएगी तो आप बाई करेंगे तो वो 70 तक जब जाएगी तो आपका वो नुकसान कवर हो जाएगा और 70 से 100 में आ जाएगी तो आपका 3 गुना प्रॉफिट बन जाएगा। ना कि वो अगर स्टॉप लॉस आप ना लगाते, 100 से इंटर होते और नीचे पड़े रहते तो फिर आप इंतज़ार करते कि 100 तक आएगा तो मेरा पैसा बराबर होगा, उसके ऊपर प्रॉफिट बनेगा। लेकिन स्टॉप लॉस का यही फ़ायदा होता है कि मार्केट नीचे आती है, आप ख़रीद लेते हैं तो उसके हाफ में जाने तक आपका नुकसान रिकवर हो जाता है और उस पॉइंट पे जाने पे जहाँ पे आपने पहली एंट्री ली थी, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो वहाँ तक आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। तो ये मैंने 4 घंटे का चार्ट खोला हुआ है। तो आपने क्या करना है कि इस चार्ट को थोड़ा सा आपने जूम आउट कर लेना है। जूम आउट इस तरह करना है कि आपको मार्केट के वो पॉइंट नज़र आ जाएं जहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम तक रुकी रही है, उसने मुज़ाहमत पैदा की है या ना तो उसने नीचे जाने दिया है ना ऊपर जाने दिया है। तो मेरे पास ये चार्ट बिल्कुल सादा है, कोई इस पे इंडिकेटर वगैरह नहीं है। तो मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करके दूंगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जो भाई लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल पे जो भी हैं तो उनको पता होगा फंक्शन में जो यहाँ पे लाइनें वगैरह होती हैं, तो आपने लाइन खींच लेनी है, उसको सीधा इस तरह चार्ट पे खींच लेना है। ठीक हो गया। फिर आपने लाइन पकड़नी है, वहाँ पे देखना है जिस टाइम इस टाइम मार्केट मौजूद है उसके कहीं पास वाले लेवल पे आपने यहाँ पे जाके रख लेना है। ये सीधी लाइन बिल्कुल, ये मैं एक दफ़ा लाइनें लगा दूं फिर मैं आपको मुकम्मल समझा देता हूं कि ये क्या होते हैं। फिर आपने इस लाइन को कर लेना है कॉपी या कोई भी आप उठा के आप नीचे वाला जो लेवल जिसने मार्केट को नीचे धकेला है उस पॉइंट तक आपने उसको लगा देना है। और फिर मार्केट के ऊपर जहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट रिजेक्ट हो के आई है उस लेवल तक आपने ले जाना है इसको और वहाँ पे आपने इसको रख देना है। ये अब आपके सामने H4 का चार्ट है, उस पर मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी हैं सीधी सीधी। जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मार्केट को आप फंसाया करें, तो अब देखें मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब आपने इस चार्ट को कर लेना है जूम इन। हाँ जी, ये आपका चार्ट हो गया जूम इन। आपने इसको जूम इन कर दिया। अब देखें यहाँ पे जो लास्ट टाइम में देखें यहाँ पे अब ये लेवल था, मार्केट ने इसको टच किया, नीचे लेवल गई, इस लेवल तक गई, लेकिन मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गई थी, ऊपर चली गई। फिर मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे आई, यहाँ पे गई, ऊपर चली गई। फिर मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे ये देखें 1 2 3 4 लेवल पे मार्केट आई है और इसी लाइन को इसने फॉलो किया है, इसको नहीं तोड़ सकी। तो अब मुझे आप भाई बताएं, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये क्यों नहीं तोड़ सकी। इस जगह पे क्या कोई ऐसी उन्होंने दीवार बांधी हुई है, क्यों मार्केट इस पॉइंट से बार बार रिजेक्ट हो रही है। तो यकीन आप जानें कि ये मार्केट की बेहतरीन सपोर्ट है H4 की, जो मार्केट इसको फॉलो कर रही है। बार बार मार्केट इस लेवल पे आके इसको टच कर रही है, इसको नीचे नहीं क्रॉस कर रही है। एक दफ़ा उसने लगाया, ये न्यूज़ था जब बिटकॉइन मेरे ख्याल में 30,000 तक आया था, उस टाइम की है न्यूज़ में। मैं ये कहूँगा कि ये टेक्निकल जब न्यूज़ आती है मार्केट में, फंडामेंटल न्यूज़, तो मार्केट इसको फॉलो नहीं करती।
लेकिन जब मार्केट आम रूटीन में हो, लेकिन अभी जो थोड़ी सी खामोशी आई है तो उसमें मार्केट देखें कि अपने लेवल पे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जब बड़ी बड़ी न्यूज़ आती हैं तो उस टाइम मार्केट पे टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाते हैं, सीधी सी बात बता दूं। बाकी आपने जो काम करना है अपने ऑन रिस्क पे करना है, मैं किसी को इन्वेस्टमेंट का मशवरा नहीं दूंगा, आपने सीखना है फिर अपने ऑन रिस्क पे, ना मैं आपके प्रॉफिट में शरीकदार हूँ और ना मैं आपके लॉस में, तो ये चीज़ें आपने खुद फॉलो करनी है। अब देखें कि 4 पॉइंट पे मार्केट रुकी है और इसको नहीं ब्रेक कर सकी, तो इस जगह पे कोई राज है यार, क्यों नहीं मार्केट आ रही, तो ये मार्केट की बेहतरीन सपोर्ट है। ठीक हो गया। अब देखें कि मार्केट ऊपर रजिस्ट भी कर रही है, ये देखें मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, आई यहाँ से उठी, यहाँ पे फिर रिजेक्ट हुई, फिर देखें यहाँ आई, फिर यहाँ पे उसने ऊपर मारा लेकिन फिर वो नीचे आ गई। एक दो डुंडी या कैंडल थोड़ा सा आए, एक कैंडल निकल जाए दूसरा इसके अंदर बंद हो जाए तो उसको ब्रेकआउट नहीं कहते। तो ये मार्केट इस पर रुकी रही फिर नीचे आ गई, तो इसका मतलब है कि ये मार्केट की बेहतरीन रेजिस्टेंट है, मार्केट ऊपर नहीं जा रही, इसके लिए मसला पैदा कर रही है। अब देखें कि नीचे भी लगी हुई है ऊपर भी लगी हुई है, मार्केट आपकी इधर फंस चुकी है। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे बताता हूँ, पीछे भी तो लाइनें हमने लगाई हैं। ये ऊपर वाली लाइन देखें मार्केट ने ब्रेक किया और 4 घंटे वाली कैंडल है, तकरीबन मार्केट 2 दिन तक 3 दिन तक यहाँ पे रुकी रही। क्यों रुकी रही यार, कोई चीज़ तो है इधर। अब देखें यहाँ पे मार्केट गई, नीचे आई, इसने पूरा फॉलो नहीं किया लेकिन फिर ऊपर आ गई, इसको नहीं क्रॉस कर सकी, यहाँ पे आके क्रॉस किया। इधर देखें ये देखें मार्केट यहाँ पे इसको नहीं ब्रेक कर सकी, इसके नीचे नीचे नीचे, लेकिन जब इसने ब्रेक किया, एक बात मैं आपको बता दूं, जब मार्केट ब्रेक करती है तो वो बड़ा सा कैंडल बनाती है इस तरह का, तो आप समझ जाया करें कि मार्केट ऊपर उठने वाली है। उसने उस लेवल को ऐसी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया है कि इसका मतलब है कि जो लोग नीचे बैठे हैं वो चाह रहे हैं कि ऊपर जाएं, तो उसने ज़्यादा पैसा डाला तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई। ये होता है। ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंट जो भी है आपके सामने है, आप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको एंट्री पकड़ने का बताऊंगा। अब देखें मार्केट को आपने फंसा दिया पीछे लेवल जहाँ पे आप मैंने जूम आउट किया था, तो नीचे जहाँ पे मार्केट ने फॉलो किया था रुकी हुई थी, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ है। ये देखें मार्केट पीछे रुकी रही, फिर इसने ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे आई तो रुकी रुकी रुकी, तो इसका मतलब है ये पीछे वाला ही पहले इस मार्केट के लिए, ये मार्केट के लिए पहले रेजिस्टेंट का काम कर रही थी, जो मैंने पीछे आपको बताया। लेकिन जब मार्केट ने इसको तोड़ा तो ये मार्केट की सपोर्ट बन गई। ये अब एरिया ख़त्म हो गया रेजिस्टेंट वाला, लेकिन ये सपोर्ट वाला शुरू हो गया है। इस पीछे वाले पॉइंटों को आप इसलिए देख सकते हैं कि पहले भी मार्केट मुस्तकबिल में, यानी कि पीछे फ्यूचर में मार्केट यहाँ पे रुकी रही काफ़ी टाइम और इस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर सकी, लेकिन नए लेवल पे जब आई मार्केट के लिए सपोर्ट बनी, तो फिर मार्केट ने वही चीज़ को देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से मार्केट नीचे नहीं जा रही। अब देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने पकड़नी होती है एंट्री। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मार्केट हो दरमियान में तो आप वेट किया करें, सब्र किया करें, पेशेंस का मुजाहरा किया करें, जल्दबाजी नहीं करनी, आप इससे अपना पैसा गंवा देंगे। आपने करना है वेट, या तो मार्केट इस पॉइंट पे आए और आपको दे दे रिवर्सल कैंडल स्टिक जो मैंने बताए हुए हैं पहले वाली 4 वीडियो में। अगर जिन भाइयों ने देखी होंगी उनको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको रिवर्सल मिल जाए तो आप आंखें बंद करके एंट्री ले सकते हैं और मार्केट आपकी यकीनन इस पैटर्न को फॉलो करेगी, यहाँ तक आएगी, लेकिन आपने टेक प्रॉफिट इस लेवल तक रखना है, पूरा नहीं रखना। ठीक हो गया। या तो मार्केट दरमियान में खड़ी है और इस लेवल तक जाती है तो उसको जाने दें, बिल्कुल इस कॉइन में ना जाएं, इस उसमें करेंसी में ना जाएं, कोई और कॉइन पकड़ लें और इसका यहाँ तक आने तक वेट करें। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगी, या तो मार्केट यहाँ आएगी, फिर आप वेट करें यहाँ से बाई करने का,
या फिर मार्केट क्या करेगी कि यहाँ से मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाएगी, मार्केट ब्रेकआउट करेगी, उसके बाद मार्केट टेस्ट करेगी। आपने यहाँ से इंटर हो जाना है, यहाँ से स्टॉप लॉस, और मार्केट गई ऊपर। ये मार्केट का होता है ब्रेकआउट, जहाँ से मार्केट इसको करती है ब्रेकआउट करती है। अब देखें कि मार्केट पे एंट्री किस तरह पकड़नी होती है। जो मैं अभी आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये आपके सामने अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मार्केट में एंट्री किस तरह पकड़ी जाती है। एक मैं आपको जो सपोर्ट मैंने दूसरी बताई थी ट्रेंड लाइन वाली, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। इस सपोर्ट रेजिस्टेंट का तो आपको पता चल गया। अब होती है ट्रेंड लाइन वाली सपोर्ट, कि वो किस तरह ड्रा की जाती है। तो वो मार्केट में इस तरह ड्रा की जाती है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, तो 2-3 सिनेरियो होते हैं। एक तो मार्केट अप ट्रेंड में होती है, एक डाउन में होती है, तो उस टाइम मार्केट पे एंट्री लगाई जाती है। ये लाइनें लगी हुई हैं, मैं थोड़ा सा चार्ट को पीछे कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि डाउन ट्रेंड में मार्केट को किस तरह ट्रेंड लाइन लगाई जाती है। तो आप यहाँ से पकड़ें और ये देखें कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंट का काम करेगी। इसने मार्केट यहाँ पे टच किया, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, लेकिन फिर जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो उसने बड़ी कैंडल बनाई और मार्केट गई ऊपर। ये मार्केट की जो होती है रेजिस्टेंट होती है, ये बनती है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है, तो उस टाइम बनती है। अब मैं आपको मार्केट की एक सपोर्ट भी ट्रेंड की उसमें ट्रेंड में दिखा देता हूँ कि सपोर्ट किस तरह बनती है। अब देखें कि मार्केट में अप ट्रेंड जो होता है ढूंढा जाता है, तो वो किस तरह ढूंढा जाता है। तो उसके लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। ये आप देखें, एक पॉइंट ये है, ये है, ये 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। तो मार्केट में जो इसकी सपोर्ट के तौर पे काम किया जाता है, ये इस तरह किया जाता है। ये मार्केट के लिए सपोर्ट, बल्कि 3 पॉइंट बने। अगर आपको ये 2 पॉइंट मिल जाएं, एक ये और ये कि, तो आप समझ जाएं, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये सपोर्ट होगी। यहाँ तक मार्केट जब यहाँ पे आई थी, आपने लाइन ड्रॉ की, तो मार्केट देखें यहाँ पे गई, यहाँ पे इसने फॉलो किया, फिर गई, फिर यहाँ पे फॉलो किया, लेकिन फिर जब मार्केट इसके नीचे आई, फिर उसने रिटेस्ट किया और ये फिर वही अप ट्रेंड वाला आ जाता है। ये इसके लिए रेजिस्टेंट बन गए, जहाँ पे मार्केट ने बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर गई। तो ये चीज़ होती हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ता है सपोर्ट रेजिस्टेंट में, जो इस ट्रेंड लाइन को समझने के लिए और इस पे एंट्री लेने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। तो मैं अभी आपको वहीं पे जहाँ पे मार्केट मौजूद है, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि एंट्री आप किस तरह लेंगे। तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लूँ, ये एक मार्केट का ब्रेकआउट है। जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा था, जो ट्रिक थी, मैं आप भाइयों से शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट में एंट्री जब ली जाती है तो किस तरह ली जाती है। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, मैंने आपको बताया है 4 कैंडल स्टिक बेहतरीन बताए हैं, स्पिनिंग टॉप, हैमर, डोजी और एंगल्फिंग। उनकी पहचान का आपको पता होगा। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। अब देखें कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हो रही थी, इसने यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना दिया था, लेकिन बहुत से भाई यहाँ पे एंटर हो जाते हैं कि यार स्पिनिंग टॉप बन गया है, मार्केट नीचे आ रही है, तो अपने ऑर्डर सेल कर रहे थे। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूँ, आपने उसको फॉलो करना है। अब देखें कि यहाँ पे एक कैंडल बनी है बड़े वॉल्यूम के साथ, इसने मार्केट को ब्रेकआउट किया है, ठीक हो गया। मार्केट ऊपर गई, जब मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट एक दफ़ा ज़रूर वापस आती है इस लेवल पे, जहाँ पे वो या तो स्पिनिंग टॉप देगी, या हैमर देगी, या एंगल्फिंग, या डोजी, कोई भी कैंडल आपको देगी मार्केट इस लेवल पे। तो आप एंटर हो जाएं, आंखें बंद करके, मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट यहाँ से जब ब्रेकआउट करेगी, रिटेस्ट देगी। पहले मार्केट की ये रेजिस्टेंट थी, लेकिन फिर मार्केट यहाँ पे आई तो सपोर्ट बन गई, मार्केट ऊपर उठ गई। अब देखें कि यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप बना, आप एंट्री ले सकते थे, ठीक हो गया।
लेकिन मैं आपको जो एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक ये है कि ये स्पिनिंग टॉप जब बने, अगली कैंडल जो हो बुलिश, मार्केट बुलिश जा रही है, वो इसकी विक के ऊपर क्लोज हो, तो फिर 100% मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। आप आंखें बंद करके एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पे एक बना है स्पिनिंग टॉप, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे बना है स्पिनिंग टॉप, अगला कैंडल बन जाता है, कोई भी बन जाता है, उसकी जो बॉडी होती है इसके हाई के ऊपर क्लोज होती है। ये स्पिनिंग टॉप बना, हैमर बना, डोजी बना, एंगल फिंग बना, लेकिन उससे अगली जो कैंडल थी इसके हाई, ये वो ट्रिक है जो मैंने हज़ारों रुपए दे के सीखी है, हज़ारों डॉलर नहीं, हज़ारों रुपए दे के सीखी है पाकिस्तानी, वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इससे आप एंट्री भी आपके लिए अच्छी होगी और एग्ज़िट भी आपके लिए अच्छा होगा। एक स्पिनिंग टॉप है, उसका हाई बना है, अगली कैंडल उससे बुलिश मार्केट जा रही है या बेरिश, अगली कैंडल उसके ऊपर जाके क्लोज होती है, आप यहाँ पे इंटर हो जाएं, 7 to 80% आपको प्रॉफिट होगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैंने इस चीज़ पे काम किया है, अभी भी काम कर रहा हूँ, यही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, आपने भी इस चीज़ को फॉलो करना है। अब देखें, ये जहाँ पे ब्रेकआउट बना, मार्केट ऊपर गई, उसने बनाया स्पिनिंग टॉप, ठीक हो गया, स्पिनिंग टॉप बन गया, लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर तो क्लोज नहीं किया। उसके बाद फिर उल्टा शूटिंग स्टार बन गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी, आपने वेट करना। ये लेवल आपके लिए मजबूत है, बैठे आप इस लेवल पे हो, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना कि मार्केट आपको कंफर्म सिग्नल दे। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको जूम करें, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक मार्केट ने बना दिया है, ये देखें, ये मार्केट ने बनाया है हैमर, और अगली कैंडल इसके जो हाई थी इसके ऊपर क्लोज हुई। ये मार्केट ने बनाया हैमर, अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई, और देखें कि मार्केट किस तरह बुलिश गई। तो ये चीज़ होती हैं समझने के लिए, ये ऐसी ट्रिक है जो मैंने पैसे दे के सीखी है, आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को अभी ट्रेडिंग ना करें, कुछ इन्वेस्टमेंट ना करें, फ़िलहाल अपने अपने चार्टों पे चले जाएं, पीछे किसी भी करेंसी का चार्ट खोल लें, वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंट ड्रा करें और इस तरह की चीज़ें देखें कि आपको 100 में से 80-90% ऐसी जगह पे इसी तरह का आपको चीज़ मिलेगी। आप कहेंगे कि यार वाकई इमरान भाई ने कोई चीज़ बताई है तो अच्छी बताई है। आप अपने चले जाएं, आज मेरी वीडियो देखने के बाद अपने चार्टों को ट्राई करें, पीछे जाएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेल्ट लगाएं, ब्रेकआउट पे देखें कि मार्केट किस तरह ऊपर नीचे आ रही है, ठीक हो गया। अब इसी तरह मार्केट से बाहर होने के लिए, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है भाई, ये देखें, अब ये रेजिस्टेंट के करीब आया, एक बना हुआ है स्पिनिंग टॉप नुमा, ये इसका जो लो था इसके नीचे मार्केट क्लोज हुई तो मार्केट नीचे आई। इसी तरह हाई जाने के लिए उसके ऊपर क्लोज हो। अगर ये वाली चीज़ आपको सपोर्ट पे मिल जाए तो आप बाई कर सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस पे मिल जाए तो आप सेल करके बाहर आ जाएं। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अब वहाँ से बेरिश होने वाली है। अब देखें, ये देखें, ये यहाँ पे बना है हैमर, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी और देखें मार्केट ऊपर गई। अब कुछ भाई कह रहे होंगे कि यार ये जो सिनेरियो है ये वाला, यहाँ पे मार्केट ने कैंडल बेसुरे से बनाए हैं, बेतुके से, तो यहाँ पे हम किस तरह एंट्री लें? हमें तो वो इमरान भाई ने 4 बताए हैं, वो तो यहाँ पे कोई नज़र भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करें? तो फिर आपने क्या करना है, मैं अभी इस चीज़ को थोड़ा सा, अब इधर भी इसी तरह का सिनेरियो हुआ है, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है और मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और ऊपर गई है, ठीक हो गया। इसी तरह मार्केट पे टॉप पे आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंट पे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो आप उसमें एंटर हो सकते हैं।
एक मिसाल मैं आपको और दे देता हूँ। ये आप देखें, ये भी तो मार्केट की सपोर्ट थी। ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, आपने इस पे फॉलो करना है, इस पे प्रैक्टिस करनी है, ब्रेकआउट पे भी करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंट पे भी करना है। तो यकीन माने ये देखें, यहाँ पे इसने हैमर बनाया जो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, पहले मेरी इस पे वीडियो मौजूद है। उसके बाद अगला कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ है और मार्केट देखें कितनी ऊपर गई यार। इस चीज़ को आप फॉलो करें यार, ये ऐसी ट्रिक है आप अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस्तेमाल करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर यही चीज़ें यूज़ करते हैं। कोई इंडिकेटर कहते हैं 20 मिनट का मूविंग एवरेज लगा दो, 100 का लगा दो, 120 का, 4 का, 5 का, 10 का, कोई पता नहीं क्या क्या चीज़ें चार्ट पे लगाई होती हैं। यार मेरा चार्ट आपको ये इस पर कोई चीज़ नज़र आ रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसमें कोई नहीं है ट्रेंड लाइन, मैंने अपने आप से ड्रॉ किए हैं और उसी पे मैं ट्रेडिंग आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आप ट्रेडिंग करते हैं और क्या चीज़ इसमें होनी चाहिए। कुछ भी इसमें नहीं है, बिल्कुल सीधा सा साफ़ सुथरा सा चार्ट है, साफ़ सुथरा सा चार्ट है। कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने लगाई हो कि मुझे बता रही हो कि ये सिग्नल ये ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूँगा, नीचे आएगा तो मैं सेल करूँगा। कहाँ पे RSI है, मूविंग एवरेज है, कोई ऐसी स्टिक वाली स्ट्रेटजी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। यार सीधा सा चार्ट है, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंट आपके सामने लगाई, वहाँ पे आपको ट्रेड करने के बारे में बताया कि इस लाइन पे अगर आपको कोई 4 कैंडल जो मैंने बताए उनमें से कोई कैंडल आपको मिल जाता है और अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है, आप बाई करें। लेकिन शर्त यह है कि सपोर्ट रेजिस्टेंट पे हो। अगर आपको ब्रेकआउट मार्केट जाती है, यहाँ से बड़े लेवल के साथ ब्रेकआउट करती है, फिर आती है नीचे, यहाँ पे आपको कोई रिवर्सल कैंडल स्टिक देती है, आप बाई करें मार्केट ऊपर। एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि अगर आप एक लेवल पे आ जाते हैं, H4 का चार्ट आपने खोला हुआ है, वहाँ पे आपको कोई कैंडल स्टिक मिल जाता है, कैंडल स्टिक अब देखें यहाँ से मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, ये मैं आप छोटे लेवल पे एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये मार्केट का एक बना हुआ है छोटे टाइम फ्रेम में। देखें ये लेवल इतने मजबूत नहीं होते, ये H1 का लेवल है, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम का होगा लेवल वो बड़ा मजबूत होगा और वो उस पर आप जो ट्रेडिंग करेंगे वो 100% राइट होगी। ये आप देखें कि ये बनी हुई है छोटी सपोर्ट बनी हुई, यहाँ पे मार्केट रुकी है और ऊपर गई है, तो यहाँ पे एक बेसुरा सा कैंडल बना है, इसको हैमर नहीं हम बोल सकते। तो अगर कोई कैंडल यहाँ पे बन जाए सपोर्ट रेजिस्टेंट पे, आपको समझ ना आ रही हो कि ये क्या बना है, तो आप एक टाइम फ्रेम स्टेप नीचे चले जाएँ, H4 है, H1 में आ जाएँ। H1 में आप आ जाएंगे तो वही जो टाइम फ्रेम आपने जो लगाई होगी ट्रेंड लाइन, मैंने अभी लगाई है आपके सामने, छोटी सपोर्ट देखी है, ये देखें H1 की बड़ी मजबूत सपोर्ट है, ये थी ये लाइन मैंने अभी छोटी सी लगाई है। ये H4 की नहीं थी, इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं थी, ये बड़ी लाइनें H4 की हैं, लेकिन ये मैंने वहाँ पे लगाई है। और मैंने इस चीज़ को समझने के लिए कि मुझे वहाँ पे कैंडल की नहीं समझ आ रही थी कि कौन सा रिवर्सल बना हुआ है, तो इस चीज़ को देखने के लिए एक स्टेप मैं यहाँ पे नीचे आ गया। जब मैं यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे देखें मुझे एक मिला है स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप मिला, ये स्पिनिंग टॉप मिला, और दूसरी जो इसने दी है क्लोजिंग, तो वो इसने इस लेवल के बिल्कुल साथ में दी है। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा करना है वेट, इस लाइन को यहाँ पे दे देना है खींच। ठीक हो गया। अगली कैंडल जो बनी वो बन गई स्पिनिंग टॉप, फिर मार्केट नीचे, आप परेशान बैठ गए हैं। फिर जो अगली कैंडल बनी शूटिंग स्टार बना, और आप यहाँ पे सपोर्ट पे जो स्पिनिंग टॉप बना था इसको भी जहन में रखना है, और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी बना, और जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, आप प्रिंटर हो जाए मार्केट ऊपर, मार्केट यहाँ पे आई है, रिटेस्ट किया है लेकिन ऊपर। ठीक हो गया। अभी आप कह रहे होंगे कि यार ये मार्केट यहाँ पे आई है और ऊपर चली गई है, इसने काफ़ी दूर जाके दिया है, तो यार ये स्पिनिंग टॉप उसने बेहतरीन बनाया था। अगर इस लाइन को भी यहाँ पे खींचे तो जैसे ही कैंडल ने यहाँ पे क्लोज़ किया,
इसके ऊपर क्लोज़ हुई तो मार्केट ऊपर गई। तो देखा करें कि मार्केट जब भी जाती है जिग जैग की तरह जाती है, एक दम सीधी नहीं जाती, मार्केट ऐसे ऐसे मूव करके जाती है। जिस तरह बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, 3 लाख डॉलर को टच करना है तो वो रिटेस्ट कर रहा है, तो लोग परेशान हो गए, बस यार बिटकॉइन ख़त्म। लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, वो मार्केट ऐसे गई थी। अब मार्केट नीचे करेक्शन कर रही है, फिर मार्केट इस 60 वाले को भी तोड़ के ऊपर 70-75 पे बनाएगी। इस तरह मार्केट जाती है। तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको तमाम चीज़ें समझ आई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज़ पे प्रैक्टिस करें। फ्यूचर में जाके जो पीछे चार्ट बन चुके हैं, ट्रेंड लाइनें लगाएं, सपोर्ट लगाएं, वहाँ पे आप देखें आपको इस तरह का रिवर्सल कैंडलस्टिक मिल जाता है और मार्केट ऊपर उसके जाके क्लोज देती है। ये एक हैमर है, ठीक हो गया। मैं एक दफ़ा आपको फिर समझा दूँ, ये एक स्पिनिंग टॉप है, ये एक डोजी है, और ये एक एंगल फिंग है। एंगल फिंग वो होता है जो उससे पहले वाली कैंडल को क्लोज़ कर दे। आप ये बना है, इसके साथ कैंडल बनी है, इसके ऊपर क्लोज़ हुई है, आप बाई करें, 100% आप प्रॉफिट में जाएंगे। स्पिनिंग टॉप बना है, इसके ऊपर कैंडल बनी है या इसके बराबर बनती है तो आप लाइन खींच लें। जो भी कैंडल 3-4 में आगे इसके ऊपर बने, ऊपर जाएं। लेकिन शर्त यह है कि सपोर्ट रेजिस्टेंट पे ये हो। इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है। एंगल फिंग बने सपोर्ट रेजिस्टेंट पे, ये बन चुका है, ये कैंडल बना हुआ है, आगे एंगल फिंग बन चुका है, ये इसने मुकम्मल इसको घेर दिया है मार्केट ऊपर। सीधी सी बात है, चंद चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। अगर आप एक लेवल पे बैठे हुए हैं H4 में और आपको कैंडल स्टिक की समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सा रिवर्सल है, अगर आप H4 में हैं, H4 में बैठे हुए हैं, तो आप H1 में आके उसको देखें तो ये आपको यकीनन कोई हैमर, स्पिनिंग टॉप, एंगल फिंग या डोजी नज़र आएगा, तो उस पे आप H1 में एंट्री ले सकते हैं। ये चीज़ आप जहन में रख दें कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू होती है या ऊपर की तरफ, तो सबसे पहले छोटे जो टाइम फ्रेम होते हैं तो उनकी तरफ। अब मार्केट मंथली वाले में नीचे करेक्शन करेगी तो सबसे पहले जो उसकी चेंजिंग होगी डेली H4 में आएंगी। तो ये चीज़ जहन में रखा करें कि अगर आपको एक लेवल पे समझ नहीं आ रही, आप एंट्री नहीं ले पा रहे, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मौजूद है लेकिन आप इंटर नहीं हो पा रहे, तो आप एक स्टेप टाइम फ्रेम नीचे आ जाएं, वहाँ पे ढूंढें कोई रिवर्सल कैंडल स्टिक आपको मिल जाता है, आप इंटर हो जाएं और अच्छा प्रॉफिट कमा लें। तो आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उम्मीद है कि तमाम भाई तसल्ली के साथ देखेंगे, उनको समझ आएगी और सारी उनकी जो चीज़ें होंगी क्वेश्चन वो दूर हो गए होंगे। अगर जिस चीज़ की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट्स कर देना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम में इससे अच्छा आपको समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल बेस्ट ऑफ नियाज़ी को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।